रानी मंदोदरी ने रावण को समझाने का प्रयत्न किया। उसने समझाया ये उचित नहीं है, देखो लंका जल गई है और उनके दूत ने पता लगा लिया है, अपना बेटा मारा गया है। अगर सवेरे का भूला शाम को वापस आ जावे तो भूला नहीं कहलाता। और सुनो, बड़ी खास बात है, गलती हो जाती है, गलती हो जाए और गलती को अगर सुधार लो तो गलती सुधर गई, और गलती करके गलती न मानना एक नई गलती करना है। आदमी गलती करता मानता नहीं। तो रावण राजा को मंदोदरी रानी ने समझाया कि स्वामी, उनकी जो जानकी हैं, जो सीता हैं, उनको आप वापस कर दीजिए। पति दिल के तुम कितने कठोर निकले, सिया चोरी से लाए बड़े चोर निकले। सिया चोरी से लाए बड़े चोर निकले, सिया चोरी से लाए बड़े चोर निकले। बलम दिल के तुम कितने कठोर निकले, सिया चोरी से लाए बड़े चोर निकले, सिया चोरी से लाए बड़े चोर निकले, सिया चोरी से लाए बड़े चोर निकले। मैंने सोचा थे योद्धा हो जमाने में, मैंने सोचा था योद्धा हो जमाने में, लजाया ही न सीता को चुराने में, लजाया ही न सीता को चुराने में। वो वीरताई में बड़े हो, वीरताई में बड़े कमजोर निकले, सिया चोरी से लाए बड़े चोर निकले, सिया चोरी से लाए बड़े चोर निकले, सिया चोरी से लाए बड़े चोर निकले। ओ बलम दिल के तुम कितने हो, सजन दिल के तुम कितने कठोर निकले, सिया चोरी से लाए बड़े चोर निकले, सिया चोरी से लाए बड़े चोर निकले, सिया चोरी से लाए बड़े चोर निकले। जब से लाए हो लंका में चुरा के सिया, जब से लाए हो लंका में चोरा के सिया, धड़के नैना हमारे और धड़के जिया, भर के नैना हमारे ओ धड़के दिया। राम लड़ने को लंका ओ, राम लड़ने को लंका की ओर निकले, सिया चोरी से लाए बड़े चोर निकले, सिया चोरी से लाए बड़े चोर निकले, सिया चोरी से लाए बड़े चोर निकले। ओ बलम दिल के तुम कितने हो, सजन दिल के तुम कितने कठोर निकले, सिया चोरी से लाए बड़े चोर 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 निकले। और रानी ने कहा, कहती रानी मंदोदरी ये दशाननी से, कहती रानी मंदोदरी दशाननी से, पेश पई हो ना सैया तुम श्री राम से, पेश पई हो ना सैया तुम श्री राम से। राम लड़ने को लंका हो, राम लड़ने को लंका की ओर निकले, सिया चोरी से लाए बड़े चोर निकले,
बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। मंदोदरी को दसानन ने फटकार दिया, बोला चलहट मूर्ख नारी, मैं नहीं युद्ध से डरता हूँ, जो एक बार मैं कह देता उसको ही पूरा करता हूँ। अरे हम उन तपस्वियों को डरने वाले? हमारी बहन के नाक कान काट करके वो जमाने में जिंदा घूमे तो 20 भुजाओं को धिक्कार। कहा भी कोई बात बिगड़ी नहीं है, अगर राम जी की शरण में आप चले गए तो आपका उद्धार हो जाएगा। तो मारे गुस्से में रानी को धक्का दे दिया, वो तो राजमहल में गिर पड़ी और रावण बड़े क्रोध में राज दरबार में चला आया। तो राज दरबार जब जोड़ा, कहा ये सब छोटे बंदर ने लंका में आग लगा दी और उनके समान और तमाम बंदर हैं। ये सब रावण के कार्यकर्ता कहने लगे कि बात महाराज, लंका वालों के लिए जितने बानर भालू हैं सब चना और चबेने हैं, सबका हम भक्षण कर जाएंगे। वो हमारे लिए क्या बात है, उनको सबको हम लोग खा जाएंगे। उसी समय वहां पर विभीषण जी आ गए। तो विभीषण जी कहने लगे, भाई ये सब बातों की धनुही हैं और बातों के तीर हैं, उनके दूध की करनी तुमने देखी है? आया बाग उजाड़ा है और भतीजे को अक्षय कुमार को मारा है, अभी लंका में आग बुझी नहीं है। हमारी बात मानो, जानकी को वापस कर दो। अरे कहा गया है, विचारक लोगों ने कहा है, जो विधना दारुण दुख देही, वाकी मति पहले ही हरि ले। जब दुर्दशा मनुज पर आवे, पहले परे बुद्धि पर गाज, और हित की बातें सूल सिला गए, अपने पिता लगे यमराज। मूर्खाणाम उपदेशायाम न प्रकोपाय शांतये, अपित्पयम पानम भुजंगानाम केवलम विश्वर्धनम। वर्णन, एक पेड़ के ऊपर एक चिड़िया का घोंसला, भीगते भीगते जनवरी का महीना एक बंदर आया, डाल पर बैठा ठिठुरने लगा, कांपने लगा। चिड़िया ने घोंसले से देखा, बोल पड़ी, भाई बानर तुम भीग रहे हो, कांप रहे हो? बंदर ने ऊपर को देखा, चिड़िया बोली, आदमी जैसे हाथ पैर, आदमी जैसी काया, और इतने महीने बीत गए, घर क्यों नहीं बनाया? बंदर को गुस्सा आया, उसने कहा, मूर्खा कही कि मारे जाड़े के हम तबाह और तुम के ज्ञान बांट रही। मारा झप्पा, घोंसला नोच लिया, अंडे नीचे गिर गए, अपना भी घर चला गया। चिड़िया भी भीगने लगी तो पछताती ऊपर और डाल पर चली गई और सोचने लगी, अगर इसको उपदेश न दिया होता, ज्ञान न बांटती, तो कम से कम हमारा घर तो बचा रहता। तो सब जगह अपनी बात नहीं रखनी चाहिए और ज्यादा सबको सलाह नहीं देनी चाहिए बिना पूछे। लेकिन सलाह देने वालों की कमी नहीं है, ये सलाह दे वाले आखिरी दम तक सलाह देते हैं। कोई के मिट्टी हो जाए, हम तो मजे थे, ज्यादा बोलते नहीं हैं, सीताराम सीताराम करा करे थे। जब किसी की मिट्टी में जाओ तो वहां पर चाहे कोई बात करता हो, तुमको बता दे, जाते हो सब लोग कि नहीं जाते? जाते हो तो एक काम और करना, उसमें जोड़ लेना। अब कोई ज्ञान नहीं बांट रहे हैं, ज्ञान तो फ्री में बट रहा हुआ है, तो बातें चल रही है, ज्ञान नहीं बांटे हुए। वहां जाओ और ज्यादा बोलो चालो न पूछो, तुमको चुपचाप रहो वहां और मन में अपने राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, राम नाम सत्य है। जब तक मिट्टी हो अपने मन में कहते रहो और लौट करके आओ
ऐसे सीधे घर में न घुस जाओ। हाथ पैर दरवाजे पर, कपड़े सब उतारिए, अब सब धोइए, घड़ी घड़ी खोलो, जूता चप्पल सब अलग करो, और रुपया पैसा हो तो पानी छिड़को, गंगा जल, मिर्चा लो, मुंह से काटो, कुल्ला करो 5, स्नान करो, तब अंदर प्रवेश करो। ये विधान है। हाँ तो बात कर रहे थे, कहा कोई मिट्टी में गया, अब वहां जहां आग देते हैं ना, शमशान, ए भैया वो मटकैया वाले की लकड़ी उधर लगाओ। तब तक तो असर बोला ए वो टेढ़ वाली उधर लगाओ, पखौरा की। तो हम सोची थी जौन लगाए देखे तो वो लगाए दिया भाई, गिरिए राम सिंह भैया की जय हो। और बिना मतलब हम तो चुप रहा, हम सलाह दे वाले सलाह दिया करते, या इधर लगाओ या उधर लगाओ। तो सलाह देने वालों की कमी नहीं है, लेकिन भाई की सलाह मानना, पिता की बात मानना, पत्नी की बात मानना, गुरु की बात मानना और मित्र की बात मानना, अपने विवेक से जानना। अब जब विवेक से जानोगे तो बहुत बड़ी जानकारी मिलेगी और उद्धार भी होगा और कल्याण भी होगा, विवाद भी टल जाएगा। विभीषण जी ने मुंह की ऐसी बात प्रसन्नता की नहीं कही। लोग प्रसन्नता की बात कर देते हैं ना, वो तुमको खुश करने के लिए। विभीषण जी कहने लगे भाई ये बातों के तीर हैं, बातों की इनकी धनुइयां हैं कि बंदर भालुओं को हम बचन कर जाएंगे। हमारी बात मानो, जानकी को वापस कर दो, इसी में उद्धार है, इसी में अपनी भलाई है। 10 कंठ भाई हमने, हमारी बात मान लो, जानकी को वापस कर दो, इसी में कुशल है। बस रावण आग बबूला हो गया, कहा बस, बोला बस मौन विभीषण हो, अनुचित है दंड सहोदर को, दूसरा और होता कोई तो काटो भी लेता सर को। तुम्हारी जगह पर लंका का कोई अगर और बलवान होता तो चंद्रहास तलवार के द्वारा मस्तक अलग कर देते। क्या काम यहाँ पर है उसका, जिसने बैरी से प्यार किया, जिसने बैरी से। ये कहकर भक्त विभीषण की छाती पर चरण प्रहार किया, छाती पर चरण। लात मारी, कहा जा, जिनकी तू बड़ाई कर रहा है उन्हीं से जाकर के तुम अपने नीति ज्ञान की बातों का मर्म बताओ, तुम्हारा लंका में कोई काम नहीं। तो विभीषण जी ने चरण पकड़ लिए और अपनी देवी के पास में गए। शर्मा नाम की पत्नी थी, वो एक गंधर्व की कन्या थी। विभीषण लंका में भक्त थे। लंका में लंकिनी, त्रिजटा और विभीषण, ये 2 भाई, 2 बहनें और 1 भाई थे। विभीषण ये भक्त थे, इनकी माँ भक्तिनी थी मालिनी। तो जब तक भक्ति लंका में रही तब तक लंका चमकती रही, और जब भक्ति को लात मार दिया रावण ने, भक्ति जब समुद्र के तीर राम के चरण में लौट गई, तब सोने की लंका काली हो गई, जल गई, लंका का सर्वनाश हो गया। भक्तों, विभीषण जी चले आए राम की सेना में, और राम जी कैसे हैं? बड़ी लंबी कथा कहां तक कही जाए। राम जी धन्य हैं। राम जी विभीषण जी को लक्ष्मण के समान मानते हैं। ये नहीं सोचा कि ये बैरी के भाई हैं, लक्ष्मण के बराबर उनका स्थान दिया।
और समुद्र के द्वारा उनका तिलक किया, समुद्र के द्वारा तिलक किया। और इधर की बात क्या हुई कि अब कैसे काम किया जाए, अब ये समुद्र पर पुल कैसे बनाया जाए। तो ये समुद्र पर पुल बनने का इधर प्रबंध होने लगा। पता तो चल गया है मैया जानकी जी का, लेकिन अब आगे कैसे क्या काम किया जाए। भगवान बोले, हे वीरों बतलाओ आगे, अब कैसे कदम बढ़ाना है। हे वीरों बतलाओ आगे, अब कैसे कदम बढ़ाना है। लंकापति तो चुप बैठा है, कुछ पता नहीं क्या ठाना है। तो समुद्र पर पुल कैसे बनाया जाए। भगवान श्री रामचंद्र जी समुद्र के पास में गए और समुद्र से प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना 3 दिन बीत गए। विनय न मानति जलधि जड़, कहे 3 दिन बीत। और बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीति। राम जी कहने लगे कि भय बिनु होय न प्रीति, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अतिलोभी सन बिरत बखानी। कहा ये 3 दिन का समय बीत गया है, समुद्र ने कोई बातें नहीं की। तो भगवान श्री राम जी कहने लगे कि लक्ष्मण अब क्या किया जाए। तो लक्ष्मण जी उग्र स्वभाव के थे। लक्ष्मण जी कहने लगे कि भैया ये ऐसे समुद्र बात करने वाला नहीं है। हमारा मन करता है कि कोई तीखा प्रचंड अग्नि बाण छोड़ा जाए। तो संधान्यु प्रभु विसिखि कराला, और उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। भगवान श्री राम जी को थोड़ा क्रोध आया। उन्होंने अग्नि बाण लिया और धनवा पर रखा, कान की वो चुटकी से प्रत्यंचा को कान तक खींचा, जैसे मारा तो जैसे वो अग्निबाण जल में गया। मकर उरग छग गनय कुलानी, और जरत जंतु जल निधि जब जानी। तो मकर उरग छग गनय कुलानी, और जरत जंतु जल निधि जब जानी। जब कछुआ, सीपी, घड़ियाल, मगरमच्छ, मछलियां, इनके सबके जो जलीय जंतु थे, उनके अंग जब जलने लगे तो समुद्र ने विचार किया कि हमारी प्रजा ये सब मरेगी, हमको पाप लगेगा। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, और सोनप अवश्य नरक अधिकारी। मैं किसी साम्राज्य का नहीं, समुद्र का राजा हूँ। ये सब हमारे अधीनस्थ हैं, इनके सबके प्राण चले जाएंगे, हमको पाप लगेगा। तो कनक थार भरी मणि गण नाना, कनक थाल भरी मणि गणे 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 नाना। विप्र रूप आयो सजी माना, विप्र रूप आयो
विप्र रूप आयो तजिमाना, ब्राह्मण का भेष बनाया और हाथ जोड़ करके स्वर्ण का परात, उनमें मोतियों विविध प्रकार के रत्न हैं, भेंट में राम जी के सामने उपस्थित हुआ और उसने प्रार्थना की, भगवान क्षमा करना। तो प्रताप में जाब सुखाई और उतर है कटकन मोरी बड़ाई। भगवान आपकी महिमा के द्वारा, आपके बाण के द्वारा हमारा शोषण हो सकता है, आपकी सेना उतर जाएगी, लेकिन इसमें हमारी कौन बड़ाई है और आपकी कौन बड़ाई। जमाने के लोग कहेंगे कि भगवान ने शोषण किया था समुद्र का। हे प्रभु हमको क्षमा करो, हम क्षमा चाहते हैं, आपसे एक बात कहनी है। मेरे उत्तर दिशा में जो असुर हैं वो सब मारे जाएं, हमारी भी इच्छा है। हम आपको एक तरकीब बता रहे हैं, हमारा शोषण भी नहीं होगा, हम बच जाएंगे, हमारी प्रजा बच जाएगी, आपको मार्ग मिल जाएगा, आपका बरसों बरसों तक नाम होगा। और सुनो प्रेमी जनों, अगर कोई ऐसा अपना काम करते हो जीवन में, पुल बनाने वाला, कि जिस पर रुपया तुम्हारा लगा हो, समय तुम्हारा लगा हो, परिश्रम लगा हो और फायदा जमाने वालों का हो, तो भूतल पर अमर हो जाओगी। और सवेरे से लेकर के शाम तक अगर अपने ही पेट की सोचते हो तो कोई बड़े कमाल की बात नहीं है, पेट सबका भरता है। मनुष्य का तन पा करके कुछ ऐसे काम करना कि जो केवल मनुष्य ही कर सकता है, और सब काम तो जानवर भी कर सकते हैं, पक्षी कर लेते हैं, और जानवरों से गया गुजरा आदमी हो गया। अरे सब जीव जंतुओं की रक्षा के लिए मनुष्य को भगवान ने तैयार किया कि जाओ पृथ्वी मंडल पर तुम श्रेष्ठ प्राणी हो, कुछ भूतल पर ऐसे काम करना कि जिससे पूरा सबका जीवों का कल्याण हो। और हम आकर के यहाँ उल्टे सीधे काम में जुटी गए तो घर अपना चूहा बना लेता, बिल, दीमक, ततैया, ये चिड़िया, कबूतर, ये सब अपना बना लेते हैं, रह लेते हैं। इतना लड़ाई झगड़ा नहीं होता, ना इतने मुकदमे होते हैं, पक्षी रह लेते हैं, जिंदा रहते हैं। हमारी मानव बिरादरी में, भाई भाई में कत्ल, घर के लिए, जगह के लिए, बात के लिए हम जानवरों से गए गुजरे हो गए। 5 काम हर आदमी को रोज करने चाहिए। अगर 5 काम नहीं करते हो तो जानो मनुष्य वाले गुण नहीं है। वो कौन? प्रतिदिन स्नान, स्नान प्रतिदिन करना। अरे कोई इतने कामचोर होते हैं, बिना मांदे ऐसे काट देते हैं, सोचते चलो हटो कोई बात नहीं, साफ है, मन साफ तन तम साफ। इनका मन बहुत साफ है। अरे गर्मी में तो नित्य प्रति स्नान, चाहे जितना जाड़ा हो, तो ज्यादा गर्म पानी वाली से ये सब मत करना, बाद में परेशानी होगी, घुटना में दर्द होगी और कमर में दर्द होगी, दाढ़ दर्द होगी, परेशानी सब सही हो जाएगी। तो गरमाना पानी मत ज्यादा, जो निकले तुरंत का वही ताजा। अरे वहां अलग से दिमाग मत लगाओ, गर्म करो ठंडा करो, भगवान को खुद बड़ी फिक्र है। जाड़े के समय में गर्म निकलता, गर्मी में ठंडा निकलता। अब ये कहते हैं एसी में रहेंगे, अच्छा रही हो एसी में 3 घंटा तक, जब देसी में होता परेशानी बढ़ी, डिस्टर्ब होगा। तो ज्यादा बनावट मत करना कोई काम। 5 काम को नित्य प्रति स्नान और नित्य प्रति दान। अब आप ये कहोगे बाबूजी इतने फायदे की बात करते हो, बोले कन्हैया लाल की जय हो, लड्डू गोपाल भगवान की जय हो।
बैठो भगवान बाबा बे लड्डू न्याम न्याम करई, बहुत प्यारे हैं। अब ये छोटे हैं हमारे कन्हैया लल्ला, कोई बहन जी लाई है। अब जब इतने बड़े थे तो यशोदा मैया कहा करती थी, इनसे कहा करती थी, हम नहीं कहते, हमारी अम्मा कहती थी, हमारे पिताजी कहते थे इनसे, ये कन्हैया लाल इन्होंने हमारा जीवन बदल दिया। एक मन्नू लाल जी थे हमारे मित्र, उनके यहाँ कन्हैया ढोल होता था, हम घर से भाग जाते थे, इतने बड़े थे वो, छोटी बिटिया कितने बड़े। अब वहाँ एक घुरू दादा थे, ढोल बजाते थे, जिया लाल शत्रुघ्न लाल जब जुटे, कबहू कन्हैया हम कामैया कही कही बोलेंगे, मैया कहीं कहीं बोलेंगे, मैया कही कही बोलेंगे कि मैया कही कही बोलेंगे, कबहू कन्हैया हम कामैया कही कही बोलेंगे, कबहू कन्हैया हम मैया कहीं कहीं बोलेंगे, कबहू कन्हैया हम कामैया कही कही। बात बहुत लंबी बढ़ गई थी। अब ये जब वो पत्थर करेला तो इनकी माता ने एक दिन इनका डंडस पिटाई करी जब बड़े भले, और उसने कहा इतनी गौएं हैं तेरे और तुम वहां बदनामी कराने जाते हो, मटकी फोड़ रहे हो, रोज लेकर के उलाहना आती है। तो कन्हैया ये बोले क्या छोटे थे, चाहे मैया मारो चाहे करी जाओ, अरे होती भोरू सखिया न संग खेलेंगे, होती भोर सखिया न संग खेलेंगे, होती भोर सखिया न संग खेलेंगे, कबहू कन्हैया हम मैया कही कही बोलेंगे, कबहू कन्हैया हम मैया कहीं कहीं। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। 5 काम, नित्य प्रति स्नान, नित्य प्रतिदान, 1 रुपया, केवल 1 रुपया रखो कहीं, चाहे गुरु जी के नाम से, चाहे कोई मंदिर के नाम से, और चाहे पूजा की आरती में, और चाहे अपनी बेटी को अगर 1 रुपया रोज दान करते हो, 1 रुपया रोज, और बेटी के पैर छूना चाहिए, पोथी के, गाय की, और माता पिता के और बेटी की चरण छुए जाते हैं। कन्या देवी होती है तो उसको 1 रुपया दो तो 365 भय, दे करके तो देखो, काम है तो क्यों न दो, हम तो देते हैं, तुम्हारी बात नहीं जानते। हम जब कथा पर आते हैं तब दोनों बेटियों के पैर छू करके आते हैं, हाँ तब गाड़ी में बैठते हैं, और जब जाते हैं तब छूते हैं। ये करना चाहिए, जब लिखा है तो करते हैं। तो नित्य प्रतिदान और नित्य प्रति भगवान का नाम लेना, चिंतन करना, 3 काम हो गए। और चौथा काम जानते हो क्या है? नित्य प्रति परोपकार। अरे 24 घंटे में मनुष्य का तन पाए हो तो कोई एक ऐसा काम करो कि जिससे दूसरे का भला हो। न कुछ कर पाओ, रास्ते पर झाड़ू मार दो, न कुछ कर पाओ, मंदिर को जाओ, पूजा न कर पाओ, मूर्तियां अगर गंदी हैं तो कपड़ा लेकर के पोंछ दो, जल भले न चढ़ा नहीं पाओ। या कोई बूढ़ा आदमी अगल बगल में है उसकी मदद कर दो, बूढ़े आदमी के नाखून काट दो, उसको दिखलाई नहीं पड़ता। अरे न मालूम कितने ऐसे लोग हैं बूढ़े, उनकी नजर कमजोर, हाथ कांप रहा, नाखून बिल्कुल सूज गया, बड़े हो गए। तो छोटी लड़कियां कोई कोई रखती हैं महिलाएं, लेकिन ये रखाई नहीं है, मजबूरी में आए हुए गए, मोबाइल भर जाता। तो नित्य परोपकार 4 काम हो गए। और नित्य प्रति आत्म मंथन। आत्म मंथन जानते हो क्या है? जब भोजन करके बिस्तर पर जाओ तो विचार करो कि पूरा दिन हमारा बीत गया, 24 घंटे का समय बीत गया, हमारी जेब का रुपया भी चला गया,
समय गया और हमने किया आज क्या है, हमसे क्या काम बिगड़ा है, और कहाँ पर चूक गए, और कहाँ पर क्या बोलना था, क्या बोल गए। जब कारीगर दीवार जोड़ता तो 2 रत्ता चलाने के बाद में साहुल लगाता, चेक करता, जो ईंट निकलती ठोक करके अंदर सही कर कंप्लीट कर देता। आत्मचिंतन, ये 5 काम रोज करने चाहिए। तो हम बात क्या कर रहे थे, अपनी बात पर आ जाइए, वो दिशा बदल जाती, कथा में अगली कथा पैदा हो जाती, शाखा चली उसमें फिर अलग शाखा निकल आती। अपनी बात पर आ जाइए। सच्चिदानंद भगवान की जय।